हालेलुया। हालेलुया। ऊंचे बोलते हुए हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे चुके हैं। वेलकम करता हूं परमेश्वर की हजूरी में आप सबका। आज चलो आंखें बंद करो, प्रार्थना करो आज के वचन के लिए, क्योंकि जो हम सुनने जा रहे हैं परमेश्वर का पवित्र वचन वो बहुत कीमती है। धन्यवाद प्रभु, इस पूरे समय को आपने संभाला, हमें यूज किया, इतनी बड़ी गवाहियां, इतना विश्वास बनाया अपने लोगों का। इस समय मांगो कि परमेश्वर जो हम वचन सुनेंगे उससे हमारा मन खुलेगा, वो वचन हमारे लिए जीवन होगा, हमारे लिए समझ होगी, और पूरी समझ हमें आएगी भी। आज तेरे आत्मा के द्वारा हमारे अंदर वो बुद्धि समझ आ चुकी। परमेश्वर हम तेरे वचन से जरा सा भी आगे पीछे नहीं जाएंगे, तेरी मर्जी में रहेंगे, जिससे हम जानते हैं जैसे लोगों को आपने ब्लेस किया, हमें भी आज बड़ी गवाही के साथ करोगे। हम खरे और वफादार बन चुके हैं, तेरी इच्छा में चल चुके हैं, जैसा आप चाहते हो वैसा कर चुके हैं। शो हमारे मनों को आप बदल चुके, खोल चुके, मन की आंखें बुद्धि समझ से ब्लेस कर चुके हो, ताकि परमेश्वर पिता तेरा पवित्र कलाम हमारी जिंदगियों में बड़ा असर करे। यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो चुका है, आमीन। अब यहां पर हम पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार की बुक, इसका 1 अध्याय से शुरू करके मैं 13 तक लगातार वचन पढ़ूंगा आपके लिए। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। आप जानते दुनिया में परमेश्वर को शब्द कहते हैं। पूरी दुनिया के लोग जो मूर्ति पूजा, तस्वीरें, ये जो नीचे के दर्जे का जो भी करते हैं ये रीति रिवाज, उनसे उठकर वो लोग हैं जो परमेश्वर को निराकार मानते, उसका कोई रूप नहीं मानते। ये उनसे ऊपर के लोग हैं, ऊपर के लोग जो से निराकार मांगते हैं या उसको शब्द करके बात करते। वो जो शब्द है उसी को वो नाम शब्द करके भी बात करते हैं कि उसकी भक्ति करो, वो एक शब्द है, ये उसका नाम है, ऐसा करके। ये वो नीचे के दर्जे वाले जो ये खिचड़ पिचड़ नीचे दुनिया है, उससे ऊपर के लोग हैं। लेकिन उनके लिए भी जानकारी है, जिसको वो शब्द कहते हैं। इसको ऐसे लिखा, आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के संग था, शब्द ही परमेश्वर था, और उसी शब्द के द्वारा सारा कुछ उत्पन्न हुआ। और आगे लिखा, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। यह जीवित विश्वास का ज्ञान है आपकी, जो तुम्हें अपने अंदर बढ़ाना होगा, तुम्हें बढ़ना होगा। जैसे तुम जीवित विश्वास की बातों में बढ़ोगे, पवित्र आत्मा तुम में ज्यादा काम करेगा, आत्मा तुम्हें यूज करेगा, आत्मा तुम्हारे अंदर जीवित विश्वास से काम करने लगेगा। जो तुम शोकित करके रखा हुआ था, जो नए लोग हैं, जो मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा अपना जीवन पाना चाहते थे, वो दूसरों को जीवन दे सकते थे जो खुद नहीं पा रहे थे, क्योंकि खुद का मरा हुआ विश्वास था, तो दूसरों को जीवन क्या देते। लेकिन यहां पर लिखा, वो जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और जब ज्योति अंधकार में इस दुनिया में आती है, तो मनुष्यों ने उसे, अंधकार में जो डूबे हुए लोग थे, उन्होंने ग्रहण नहीं किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया था कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। तुम्हें बाइबल से यह पकड़ना है कि तुम्हारा विश्वास क्या है। बाइबल के अंदर जो परमेश्वर का वचन है, तुम्हें जो विश्वास का ज्ञान देता है, वो तुम्हारा विश्वास है। जो कोई रीति रिवाज वहां लिखा पड़ा है, वो तुम्हारे लिए विश्वास नहीं है। अगर तुमने उसे विश्वास बनाया या विश्वास किया, तो वो तुम्हारा मरा हुआ विश्वास। कितनों को बात समझ आ रही है? इसीलिए यहां पर लिखा, वो ज्योति की गवाही देने आया, ताकि सारे लोग, दुनिया के मनुष्य उस पर विश्वास लाए। वह आप तो वह ज्योति ना था, परंतु वह उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। 9 से लिखा, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है
जगत में आने वाली थी, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। ये दुनिया, ये संसार उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जब वो जगत में आता तो लोगों ने उसे नहीं ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि लोग अंधकार में थे। तब तक शैतान ने उनकी बुद्धि में इतना कुछ घास फूस भर दिया कि उनको सच्चाई समझ ना आए। कितनों को बात समझ आ रही? अगर हम चर्च में जाते हैं, प्रभु के घर में आते हैं और प्रभु में भी आपके दिमाग में घास फूस भर दिया जाए, जैसे ये कुरिन्थियस के वचन में लिखा है, एक जगह पर लिखा, उस नी को छोड़ जो यीशु मसीह है, कोई और नहीं है। कई लोग उस नी के ऊपर, उस हृदय के ऊपर वहां लिखा सोना चांदी घास फूस का हृदय रखते हैं। ये घास फूस क्या है? ये विश्वास है, गलत वाला घास फूस विश्वास। तुम्हें ज्योति वाला विश्वास करना पड़ेगा, जीवित विश्वास। पढ़ा है वो वचन के नहीं पढ़ा? कि पढ़ाऊंगा एक बार तुम्हें वो घास फूस की बात। जब हम संसार में थे तो शैतान ने हमारे दिमाग में घास फूस भर दिया, तब तक फिर हमें ज्योति समझ नहीं आ रहा था। आज देखो दुनिया जानवरों की पूजा कर रही, चूहों, बिल्ली, कुत्ते, पता नहीं सांप, पेड़, पता नहीं कितने तरह के पेड़ों की पूजा कर रही। कौन सी क्या क्या दुनिया कर क्या रही? इतनी शैतान ने घास फूस भर दिया दिमाग में कि सृष्टि को रचने वाला, आकाश को बनाने वाला, पृथ्वी जो है वो सूरज जो है पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा है। ये जो छोटा सा नजर आता है, इतनी दूर है पृथ्वी से कि हमें तो इतना सा नजर आता है जैसे मैंने हाथ किए इतने, लेकिन ये 10 लाख गुना बड़ा है। जो इतना बड़ा सूरज बनाता है वो परमेश्वर कैसा हो सकता है? कोई पेड़, जानवर, मनुष्य, ऐसी चीजें, कोई मटीरियलिस्ट चीज हो सकती है? अगर संसार में घास फूस भर दिया शैतान ने तो हमारा विश्वास घास फूस बन गया। लेकिन अब परमेश्वर में भी आकर अगर घास फूस की तरह हम जिएंगे, जीवित विश्वास, वो हमारे ब्रेन में, समझ में काम करना चाहिए। बाइबल में एक जगह पर लिखा, उम्मीद, आशा उस पर रखो जो तुम्हें ये कहता मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया! ये खुदा कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने वचन के द्वारा तुम्हें बता दिया, तुम्हारे माइंड को बता दिया मैं तुम्हारे क्या हूं। खुदा साथ है कि तुम्हें कोई चीजों को साथ लेकर चलना है, मटेरियल को। उम्मीद, आशा, जीवित आशा उस पर रखो जो तुम्हारी आशा को पूरा करेगा। इतने बड़े काम तुमने आज, इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां देखी है। तुम अभी, ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी देखोगे तुम, इससे भी बड़े काम, इससे भी बड़े पावरफुल काम। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, वो ज्योति पर विश्वास लाओगे पूरा का पूरा, सारे मन, सारी बुद्धि, सारी जान से प्यार करोगे, उसी तरह सारे मन, सारी बुद्धि से उस पर विश्वास करोगे, तो वो ज्योति तुम्हें प्रकाशित कर देगी। तुम अंधकार में नहीं रहोगे। अगर तुम यीशु पर कहते हो मैं विश्वास लाया हूं और परेशान हो, दुखी हो, कैसा ये विश्वास? कौन सा अधूरा विश्वास है? कौन सा ये क्या विश्वास है कि वो तुम प्रकाशित नहीं हो रहे? मैं प्रकाशित हूं, इसीलिए मैं ज्ञान दे रहा हूं। मैं जीवन में, मैं शांति में, मैं आनंद में। जब मैं नाच रहा था, मैं मजा, खूब आनंद में था। मुझे नाचना नुचना तो आता नहीं, समझ आ रही? वचन कहता है उस ज्योति पर जब विश्वास लाओगे तो वो ज्योति तुम्हें प्रकाशित कर देगी, प्रकाशित कर देगी, तुम्हारे जीवन को रोशन कर देगी। अगर तुम ज्योति में हो और अपना विश्वास ज्योति पर लाए हो, अब ज्योति पर लाए हो या मटेरियल पर लाए हो विश्वास, या पता नहीं कौन सा अधूरा विश्वास लाए हो, यह सीखना होगा तुम्हें। अगर तुम्हारा रियल में विश्वास ज्योति पर आ गया है तो उससे तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा? रोशन हो जाएगा। लेकिन बाइबल कहती है उस समय वो जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत में आया, जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने ही घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। ये जो अधिकार है संतान होने का, ये है आपका जीवित विश्वास, असल वाला विश्वास कि अब मैं परमेश्वर की बेटी हूं, परमेश्वर का बेटा हूं। आप जानते, तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें कोई भी कुछ कहता है, कोई भी हिला देता है, हाय नहीं कुड़िए, हाय
अंगीठी ते प्यार ने मासा तेल लेके आई अल्लाह मेरे पेट दर्द रही अवेला अधिकार अवेलो ज्योति थी संतान पहाड़े दे लगे बेचारे लोग। कितनों को बात समझ आ रही? ये जीवित विश्वास को समझो। यहां पर लिखा उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया और आगे लिखा उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। नाम का मतलब अनोमा, अनोमा ये शब्द अनोमा है। अनोमा का मतलब यीशु का करैक्टर, जो ज्योति संसार में आई, देहधारी हुआ, शब्द देहधारी हुआ, फिर उसने क्या किया, ये करैक्टर अनोमा मतलब जो यीशु का करैक्टर है उस पर हम अपना विश्वास लाके, दुनिया की तरह वो नाम पर नहीं, या नाम शब्द को जाप करना वो हमारा नहीं है, संसार के लिए वो करें। परमेश्वर ने बचा चुका है तुम्हारे द्वारा यीशु मसीह के नाम से। कितनों को बात समझ आ रही है? अनोमा शब्द है, अनोमा। सबसे पहले शब्द देहधारी हुआ, फिर जब हुआ तो उसने क्या किया? बाइबल कहती है उसने परमेश्वर को प्रकट कर दिया, उसकी सामर्थ को प्रकट कर दिया, उसने लंगड़ों को खड़ा कर दिया, अंधों की नए आंखें बना दी, गूंगे उसके शब्द से बोलने लगे, बहरे सुनने लगे और मरे हुए जिंदा हो गए। ये उसने प्रकट कर दिया। उसने पानी पर चलकर, तूफानों को रोककर, अरे ये उसका करैक्टर था जो उसने पृथ्वी पर आकर पूरा किया। उसने माइटी गॉड की पावर को प्रकट करके अपने लोगों को जो कुचले थे, सताए हुए थे, शैतान ने जो बीमारियों में, अंधकार में उन्हें नचोड़ा हुआ था, उनकी जिंदगी को इतना कांट की तरह ठोकर मरोड़ा तोड़ा था, नष्ट हो रहे थे, इतनी तकलीफ से भरी जिंदगी सी, उससे आकर छुटकारा देने लगा। जब वो छुटकारा देगा ना, भूलना नहीं वो दिन जब तुम्हें छुटकारा मिलेगा। अगला दिन, अगला स्टेप, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जो भूलना शुरू होते हैं, अगर मान लो यीशु मसीह में चलते तुम्हें कोई हालात आ गया जो परमेश्वर नहीं देता, ना परीक्षा देता, ना हालात देता है, जुक्तियां शैतान की है तुम्हें आगे करने के लिए, पीछे करने के लिए, कोई उसका काम होता है, दुष्ट को मौका लगता है, वो आपको कोई हालात देता, डरना नहीं। अगर तुम कुड़कुड़ाए नहीं, गलत अंगीकार नहीं किया अयूब की तरह, तो वो तुम्हें डबल करके वो बरकत देगा, डबल करके। लेकिन कुछ बिलीवर्स लोग क्या करते हैं, छोटा सा हालात आ जाता है तो कुड़कुड़ाना शुरू कर देते, मन खराब करना शुरू करता। मन खराब मत करो, वो सूद के साथ तुम्हें सब कुछ वापस देगा। ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है, ये सच्चा वचन है। लेकिन यहां पर मैंने जो समझाया, उसके नाम पर अनोमा, उसके करैक्टर पर विश्वास करो। जब ये विश्वास करते हो तो वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं। बाइबल कहती है जब ये तुम विश्वास लाते हो, फिर तुम लहू से नहीं, मनुष्य से नहीं, मनुष्य की इच्छा से नहीं, खुदा से उत्पन्न हो जाते हो, एक नया मनुष्य बन जाते हो, जो जीवित विश्वास करने वाले, जो अंदर से आत्मा से चलने वाले, जिनकी अंदर से मन की आंखें खुल जाती है, जो खुदा को देखते, शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह वो खुदा को देख रहे थे। मूसा खुदा को देख रहा था, नूह खुदा को देख रहा था, ये सब नबी, यहोशू खुदा को देख रहा था। चाहे वो शरीर में, फिजिकल फॉर्म में नहीं दिख रहा था, लेकिन अंदर से, आत्मा से वो फील कर रहे थे। इसी को बोलते जीवित विश्वास। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। ये विश्वास हमारे अंदर बढ़ना चाहिए। हम थोड़ा सा आगे जाते हैं आपके लिए, आज कोशिश करते जल्दी जल्दी मैं इस टॉपिक को आपको समझा पाऊं। यहां पर अगर तुम यूहन्ना की बुक 6 अध्याय से 1 से लेकर लगभग 14 वचन तक पढ़ोगे, तो मैं यहां पढ़ूंगा नहीं, तुम्हें समझा देता हूं सारी बातें फटाफट 2 मिनट में। यहां पर यीशु मसीह लोगों को हील कर रहा है। लोग चमत्कार, पावर देखकर उसके पीछे आने लगते हैं। बाइबल कहती भीड़ें की भीड़ें यीशु मसीह के पीछे आई और वो देखकर भीड़ों को पहाड़ पर चढ़ गया और फिर अपने चेलों से बात करने लगा कि इतनी बड़ी भीड़ है, इनके खाने के लिए, भोजन के लिए इंतजाम करो। तो वहां पर एक चेले ने कहा कि हमारे पास तो 200 दिनार का भी अगर खाना मोल लाएं तब भी पूरा नहीं होगा इनके लिए, थोड़ा थोड़ा चुटकी चुटकी आएगा। तो फिर किसी ने कहा एक लड़के के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। यीशु मसीह ने कहा इन सब को बैठाना शुरू करो, पंक्तियां लगाना शुरू करो। रोटियां कितनी है? 5। सब्जी के टुकड़े कितने हैं? 2 मछलियां। सुनो ध्यान से क्या होता है यहां पर, सोचकर देखो यीशु मसीह उनके सामने क्या करता है। बाइबल में लिखी है
पहली तो बात, यीशु मसीह उनके सामने उन रोटियों को, उन मछलियों को लेकर क्या करता है? उन पर बरकत लेता है। अब ये पॉइंट तुम्हें नोट करना होगा तुम सबको, क्या कर रहा है यीशु। एक बंदे के खाने को बाइबल में ऐसे लिखा है, तब लोग जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी बैठ गए। पुरुषों की गिनती लगभग 5000 थी, उनकी पत्नियां भी थी। अगर 5000 बंदे थे तो 4000 की पत्नियां तो कितने हो गए? 9000। अगर उस जमाने में बच्चे बड़े होते थे साथ में, 2-2 3-3 भी लगाओ, 3 भी लगाओ तो 4 तिया 12,000, लगभग 15-20 हजार लोग थे। सोच कर देखो ये लोग। अब यीशु मसीह क्या करता है? उतने खाने में इतनी अपनी शक्ति से उसको इतना बड़ा खाना बना देता कि जैसे वो बांट रहे, खत्म नहीं हो रहा। सारे लोग खा के तृप्त हो जाते हैं और फिर भी 12 टोकरियां बचे हुए टुकड़ों की बच जाती है। एक लाइन तुम्हें समझाता हूं, 14 वाली। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह तो भविष्यवक्ता है जो जगत में आने वाला था, निश्चय यही है। ये पावर देखकर 5 रोटियां 2 मछलियों से इतना बड़ा खाना बना दिया। वो सोचने लगे ये आश्चर्य कर्म देखकर। लेकिन यहां सीखने वाली बात है तुम्हारे लिए भी, इनके लिए भी। हम क्या पकड़ रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं, क्या हम सीख रहे हैं। और यहां पर क्या होता है, इसके बाद यीशु मसीह उनसे अलग होकर पहाड़ में रह जाता है। उन कुछ चेलों को कहता है तुम नदी पार करो, कफरनहूम में जाओ। वो लोगों के सामने ही नाव पर चढ़ के चले जाते हैं और यीशु मसीह पानी पर आकर उनसे मिलता है। पानी पर चलकर उनकी नाव में चढ़कर उनके साथ ही चला जाता है। लेकिन तब 22 में लिखा, दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी ये देखा कि यहां एक को छोड़ और कोई नाव ना थी और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। तब अन्य नावें तिब्रियस से उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु का धन्यवाद करके बाद में रोटी खाई थी। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है ना उसके चेले हैं, तो वह भी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम में पहुंचे। ये टीचिंग क्या है यहाँ पर? यहाँ पर पहले उनके सामने एक आश्चर्य कर्म था, वो था 5 रोटियों से 20,000 को खाना खिलाना। किससे? शक्ति से। किससे? पावर से। और दूसरा, यीशु मसीह के लिए वो सोच रहे थे कि वो उनके साथ नहीं गया तो यीशु कैसे, कहां गया? सोचने वाली बात है, वो सोच रहे थे लोग। लेकिन उसके बाद वो भी उनके पास पहुंचते हैं तो 25 में से लिखा है, झील के पार जब वह उससे मिले तो कहा, है रब्बी तू यहां कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, ताकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर शाप लगाई। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर विश्वास करो जिसे उसने भेजा है। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? सुनो देखो, सबसे पहले उन्होंने आश्चर्य कर्म देखा, रोटियों का देखा या नहीं देखा? फिर वो चेलों के साथ नहीं गया, पानी के ऊपर चलकर गया, ये भी अनुभव उन्होंने किया। अब यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं कि हम तेरे पास आए हैं, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, हे रब्बी तू कहां था? सोच लो ध्यान से। जान दे, ये यीशु पर विश्वास नहीं कर रहे थे, ये मरा हुआ विश्वास चीजों के लिए कर रहे थे। किन के लिए कर रहे थे? इनके अंदर जीवित विश्वास नहीं था, इनके अंदर मरा हुआ विश्वास था। यीशु मसीह ने कहा, तुम जो आश्चर्य कर्म मैंने दिखाया उसको देखकर मुझे ढूंढने के लिए नहीं आए, जो रोटियां तुम्हें खिलाई उस रोटियों के कारण आए हो। यहां पर लोग चंगाई के लिए सिर्फ आते हैं, अनंत जीवन के लिए नहीं आते। उस परमेश्वर को जो दुनिया का मालिक है वो कौन है, क्या है,
जिसे दुनिया जंगलों में ढूंढ रही, गुफाओं में बैठे हैं, पता नहीं क्या क्या शरीर में तकलीफें देते हैं उसको पाने के लिए, फिर भी नहीं मिलेगा, जिसे तुम पा सकते हो। अब अगर वो तुम पाओगे तो सोचो तुम्हारी जिंदगी को तकलीफ रह जाएगी। लेकिन इनके अंदर कौन सा विश्वास था? मरा हुआ। उसने कहा अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो अनंत जीवन पाओगे। जिसे खुदा ने, परमेश्वर ने भेजा है, अगर तुम उस पर विश्वास करोगे तो जीवन पाओगे। लेकिन वो कहते हैं अब तुम कौन सा चिन्ह चमत्कार हमें दिखाएगा जिसे देखकर तुम्हारे ऊपर विश्वास करेंगे। कितनों को बात समझ आ रही? यहां पर वो बात करते कहते हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा कि उन्होंने स्वर्ग की रोटी खाई। यीशु ने उनसे कहा मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से नहीं दी, क्योंकि परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। उन्होंने उससे कहा हे प्रभु, वह रोटी हमें स्वर्दा दिया कर। हालेलुया। अब यहां पर यही सीखने वाला पॉइंट है। उन्होंने कहा कि ये रोटी हमें स्वर्दा दे, जिससे हम भूखे ना रहे। क्या ना रहे? अब उनके समझ में नहीं पड़ रहा जीवित विश्वास का पॉइंट। आगे जाकर पढ़ते जाओगे तो बहुत कुछ यीशु मसीह ने समझाया। उसने कहा स्वर्ग से जो रोटी उतरी है वो मैं हूं। जो मेरी देह, मेरा मांस खाएगा वह कभी भूखा ना होगा, जो मेरा लहू पिएगा वह कभी प्यासा ना होगा। उसके बाद जब ये बातें कहता है कि जो मेरे पर विश्वास लाएगा, मैं अंतिम दिन अगर वो मर भी जाएगा मैं उसे जिंदा कर दूंगा, वो कभी मौत को नहीं देखेगा। जो मुझे, जिसे परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है, अगर वो उसे अनंत जीवन पाएगा और अंतिम दिन उसे फिर से जिंदा कर देगा। हालेलुया। ये जीवित विश्वास था। लेकिन उसके बाद वो जानते क्या कहते हैं? देखो, रोटियां खाने के लिए वो पावर देखने के बाद नाव पकड़कर उसके पीछे ढूंढते उसे जाते हैं, चमत्कार देखते, हीलिंग पाते, हीलिंग चाहते हैं। लेकिन जो जीवित विश्वास वो नहीं कर रहे थे। काम चाहिए लेकिन मन नहीं फिराना। काम चाहिए, इन लोगों को, नए लोगों को चंगाई चाहिए, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहिए। सिर्फ चंगाई चाहिए। नए लोग जो आते, हम इन पर वर्क करते हैं। इनमें से आज कुछ लोग टिकेंगे, कुछ नहीं टिकेंगे, क्योंकि बुद्धि शैतान ने बंद की है। इन्हें नहीं समझ आएगा कि ये देख रहे हैं, ये आंखों से देख रहे हैं लोगों की हीलिंग, लेकिन देखते हुए अंधे बन जाएंगे। कानों से सुन रहे ये काम, थोड़े दिनों में क्या हो जाएंगे? बहरे हो जाएंगे, मोटा कर लेंगे मन। क्योंकि हम लोगों पर वर्क कर रहे हैं। ना इनसे हमने पैसा लेना, ना प्लाट लेना, ना जायदाद लेनी, ना बाबों की तरह हमने कोई पखंडवाद इनको समझाना और इनका दिमाग खराब नहीं करना। यहाँ सब कुछ पवित्र है। ये क्यों मैं हर बार सिखाता रहता हूं? ताकि लोग पकड़ लें, उनका मन बदले, वो बात को पकड़े, इनकी जिंदगी बच जाए, इनका भला हो जाए, इनकी तकलीफ चले जाए। तकलीफ जाएगी कैसी? इन्हें समझना होगा। कितनों को बात समझ आ रही? इन्हें जुड़ना होगा, कुछ टाइम बनना होगा। जैसे ये बनेंगे, इनकी जिंदगी में तकलीफ जाएगी और शांति और आराम आ जाएगा। जैसे तुम गवाहियां दे रहे थे, ये देंगे, और जितनी की गवाहियां पेंडिंग है वो गवाहियां देंगे। लेकिन ये लोग कहते हैं, ये यीशु पर कुड़कुड़ाने लगते हैं और कहते हैं ये जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वे मैं हूं। ये क्या बात कर रहा है? हम तो इसे जानते हैं, इसके माता पिता को जानते हैं, इसके बहन भाइयों को जानते हैं। ये तो यहां पैदा हुआ है, यहां पैदा हुआ है, इसके ये बहन है, ये माता पिता है। ये कहता मैं स्वर्ग से उतरा हूं, स्वर्ग की रोटी हूं। कितना दिमाग खराब है ना इनका। इनकी बुद्धि कैसे शैतान ने बंद की। पावर देख रहे हैं, हीलिंग देख रहे हैं, लंगड़े चलते देख रहे हैं, मरे हुए जिंदा हो रहे हैं, ये देख रहे हैं, लेकिन जीवित विश्वास उस पर नहीं ला रहे। ये मरा हुआ विश्वास इनके अंदर था सिर्फ कामों के लिए। और जितने लोग ऐसे स्वार्थी होंगे वो शैतान से पकड़े जाएंगे, उन्हीं को शैतान दूर कर देगा। इसीलिए सीखो, इसीलिए बात को पकड़ो। बाइबल में मैंने टॉपिक तो और ज्यादा था, लेकिन मैं इसे लंबा नहीं करना चाहता। अगले संडे इसको और एक्सप्लेन करूंगा या वीरवार, क्योंकि मैं अभी और लंबा नहीं जाना चाहता। जब आप मरकस 3 अध्याय पढ़ोगे, जानते वहां पर क्या होता है? मरकस 3 अध्याय में वहां पर एक सूखे हाथ वाला, कौन सा?
जिसका हाथ ये जैसे हाथ है मेरा, तो मेरा हाथ स्वस्थ है, शुरू से अच्छा है, इसको कुछ नहीं हुआ। मेरी पूरी बाजू को कई बार लकवा मार जाता है तो ऐसे सूख जाता है ना, काम नहीं करता लकवे से, पैरालाइज, या कोई और बीमारी से कई बार सूख जाता है ना। ये जितना लंबा है, बड़ा है, ये आधा रह गया सूख कर, छोटा सा हो गया और यहां लग गया। ऐसे एक आदमी था बाइबल में, मरकस 3 अध्याय में, उसका हाथ सूख गया, लेकिन वो यीशु मसीह से चंगाई लेने आया। वो सबत का दिन था। सबत का दिन यहूदियों के रीति रिवाज था, कोई जिस दिन कोई काम नहीं करना। यीशु मसीह ने उस सूखे हाथ वाले को कहा, खड़ा हो, बीच में खड़ा हो। ये खड़ा होने के लिए क्यों कहा यीशु ने? क्या ये लोगों के सामने खड़ा होता है? क्या यहूदियों के सामने ये चंगाई चाहता है? क्या ये डरता है लोगों से या अपनी चंगाई लेना चाहता है? तो उस यहूदी ने, वो भी यहूदी था और यहूदी एका कर चुके थे कि जो भी यीशु मसीह की बात मानेगा, जैसे गांव में आजकल पंजाब में कहते हैं इनके पांडे टिंडे वखरे कर देंगे, इन्हें शेद देंगे, ये इनको हम अपने समाज में नहीं रखेंगे। ये फालतू का बातें, फालतू का प्रचार, ये शारीरिक प्रचार है, लोगों का शारीरिक बुद्धि है। ये शैतान नहीं चाहता तुम्हें जीवन मिले, शैतान उन्हें भी चाहता नहीं था जीवन मिले, लेकिन यीशु मसीह ने कहा खड़ा हो। यीशु मसीह उसका विश्वास देखना चाहता था। अब यीशु मसीह ने तो उससे कोई भी मटेरियल नहीं दिया, यीशु मसीह ने सिर्फ वर्ड दिया, क्योंकि उसने विश्वास यीशु पर लाया था। किस पर लाया था? वो सूखे हाथ वाला अब निर्णय ले चुका था कि ये यहूदी कुछ भी करे, मुझे अपना जीवन जो मर रहा है, खत्म हो रहा है, इसे ठीक करवाना है। तो उसने फैसला ले लिया। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, अपना हाथ लंबा कर, सीधा कर, लोगों के सामने बोला। अब उसके अंदर जीवित विश्वास काम कर रहा था। तो उस सूखे हाथ वाले ने क्या किया? अपने हाथ को बड़े विश्वास के साथ उस वचन के अनुसार जो यीशु के मुख से निकला था, उस वचन को पकड़कर उसने जीवित विश्वास बनाकर पूरा मन से क्या किया? हाथ को सीधा करना शुरू किया, ऐसे ही। और बाइबल कहती है उसी वक्त उसका हाथ सीधा हो गया, हाथ उसका दुनिया के सामने बन गया। अगर आज तुम भी ऐसे कामों को देखना चाहते हो तो मन फिराओ, आज से अपना जीवित विश्वास के साथ बढ़ो। वो कुड़कुड़ा रहे थे, तू कैसे स्वर्ग से उतरा है, तू कैसे स्वर्ग की रोटी है, तू कैसे कह सकता है मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो। उसने कहा इस जो मेरा मांस मेरा लहू पीता है उसमें जीवन है। ये कौन सा फिगरेटिवली बातें कर रहा है यीशु मसीह? इसके लिए मुझे कम से कम आधा घंटा चाहिए समझाने के लिए, लेकिन इस थर्सडे की मीटिंग को छोड़ना नहीं। मैं उसमें ये यीशु मसीह ने जो कहा मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो, ये इतने सालों से ये प्रचार हो रहा है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन या इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से हमने कभी सुना नहीं। मैं तुम्हें बताऊंगा इस वीरवार की मीटिंग में क्यों उसने कहा। ये जीवित विश्वास का विषय है, एक बड़ा विषय है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? क्या आज आप रेडी हो खुदा के साथ जीने के लिए? उसके साथ क्या तुम अंधकार की संतान रहना चाहते हो या ज्योति के संतान बनना चाहते हो? तो ज्योति की संतान कैसे चलती है? परमेश्वर को देखकर चलती है। कैसे? अंदर से, मन की आंखों से। कैसे देखकर चलती है? वो मटीरियलिस्ट चीजों को देखकर नहीं चलती। वो शारीरिक हैं जो मटीरियलिस्ट चीजों को देखकर चलते हैं। आत्मिक वो है जो आत्मा किस तरह चलते हैं। बाइबल में एक जगह पर यूहन्ना 3 अध्याय में कहा, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। अब हम कैसे जन्मे हैं? आत्मा के द्वारा। उसने कह दिया ना लहू से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए, मतलब आत्मा से हम नए जन्मे हैं। तो यीशु मसीह ने कहा जो आत्मा से जन्मा आत्मा है, जो शरीर से जन्मा शरीर है। और यीशु मसीह ने कहा तुम जानते हो हवा जिधर जाती है वहां चलती है और तुम उसका शब्द नहीं सुनते, कहां से आती कहां चलती है। जो आत्मा से जन्मा ऐसा ही है। हम जो आत्मा से जन्मे हैं, अब हम चीजों को देखकर, मटीरियलिस्ट चीजों को देखकर नहीं चलते। उसी तरह से जैसे हवा कहां से आती कहां जाती है, इसी तरह से आत्मा जन्मा हुआ है, वो ऐसे विश्वास के साथ जीता है। वो जो उसके सामने हालात है, जो सिचुएशन, उसको देखकर नहीं चलता, वो खुदा को देखकर चलता है। तुम लंगड़े हो, तुम्हारे अंदर कैंसर है, तुम्हारी दोनों टांगे डैमेज हो चुकी है, तुम्हारा ढट डैमेज हो चुका है, तुम्हारा कोई लीवर, तुम्हारा हार्ट डैमेज हो चुका है।
अगर तुम्हारे सोच में विचार में ये बात है तो उसे निकाल दो, क्योंकि यीशु ने तुम्हारे लिए अपना शरीर तड़वाया है, कोड़े खाए हैं उसको हील करने के लिए, उस डैमेज अंगों को नया बनाने के लिए, तुम्हारी जिंदगियों को रोशन करने के लिए, तुम्हारी जिंदगियों में वो हालातों को खत्म करने के लिए उसने ये कार्य किया है। कितने लोग आज इस विश्वास को पकड़कर चलना चाहते हैं। एक बहन का लीवर डैमेज हो गया, 2 बच्चे डैमेज हो गए। डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार वो लीवर प्रोटीन नहीं बना रहा क्योंकि वो डैमेज है, और वो काम नहीं कर रहा जिससे बच्चा उसमें ग्रो करे। लीवर का बड़ा डॉक्टर, सबसे स्पेशलिस्ट बॉम्बे का डॉक्टर कहता है इसका लंबा ट्रीटमेंट चलेगा लेकिन बच्चा नहीं होगा, जो मैं देख रहा हूं कंडीशन। लेकिन वो जैसे ही प्रभु के साथ जुड़ते हैं, बच्चा उनकी कुख में आता है, वो कहता है इसका ये मिसकैरेज हो गया, अबॉर्शन करवाओ, वो बच्चा दुनिया में आता है जीवित विश्वास के द्वारा। ये वो प्रमाण है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, जो यीशु मसीह ने कोड़े खाए। वो 2 टुच्चे बंदे कहते हैं यीशु के कोड़े खाने से क्या होता है? ये होता है जो यहां देख रहे हो, लोगों की बातों में नहीं। किसकी बातों में चलना है तुम्हें? खुदाबंद की बातों में चलना है। जब तुम खुदा की बातों में चलोगे, ऐसे बड़े चमत्कारों को देखोगे, बड़ी पावर को देखोगे। हालेलुया।